आईफोन 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 पूरा महीना हो गया आईफोन सुनते सुनते। मैं बता रहा हूँ ये कहानी आज इस वीडियो के साथ ही खत्म हो जानी चाहिए बस। काफी लोग पूछ रहे हैं आईफोन 15 से आईफोन 16 पे स्विच करना चाहिए या नहीं। उनको एक ही बात बोलूंगा, 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें। भाई कोई सेंस नहीं बनता है। आईफोन 15 यूज कर रहे हो मस्त रहो, लेकिन आईफोन 14 वालों के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 साल में काफी ज्यादा कुछ चेंज हो गया है। नया डायनेमिक आइलैंड आ गया है, USB-C पोर्ट आ गया है, कैमरा कंट्रोल और एक्शन बटन आ गए हैं, कैमरा काफी इंप्रूव हो गया है, परफॉर्मेंस गेम्स भी काफी ज्यादा हैं और भी बहुत कुछ है। बट हाउ मच ऑफ इट ट्रांसलेट्स इन रियल लाइफ? आईफोन 14 और आईफोन 16 के डिजाइन में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहले डायनेमिक आइलैंड आ गया है आईफोन 16 में, जिसका यूज केस ज्यादा मुझे कुछ लगा नहीं। मैंने इसको सिर्फ एप्स पे वापस जाने के लिए यूज करा, बाकी इसमें नोटिफिकेशन वगैरह भी आ जाते हैं। यूज केस तो पता नहीं, बट विजुअली नॉच से बेटर लगता है ये। इसके बाद है USB-C पोर्ट। यस, आईफोन 16 में USB-C आ गया है। आईफोन 14 में लाइटनिंग केबल था, तो आईफोन 16 से तो लाइटनिंग केबल कैरी कर लेना वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। अब USB-C हर जगह है लेकिन लाइटनिंग केबल हर जगह नहीं है, तो दैट्स 2 पॉइंट्स फॉर आईफोन 16। नाउ हेलो टू द कैमरा कंट्रोल बटन। इसने भी काफी ज्यादा फैसिनेट करा है लोगों को। एप्पल का मुझे बढ़िया लगता है, यूजफुल टैग बनाओ ना बनाओ लेकिन फैसिनेटिंग टैग बना लो और लोग पागल। ये ज्यादा मुझे यूजफुल लगा नहीं, बट काम ठीक करता है। आओ दिखा देता हूँ कैसे यूज करते हैं इसे। क्लिक करने से कैमरा ऐप ओपन हो जाती है, लाइट प्रेस करोगे सब मेन्यू ओपन हो जाएगा, स्लाइड करके ऑप्शन स्विच हो जाएंगे और डबल क्लिक से सेकंड मेन्यू ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसके बाद एक और बटन आ गया है इसमें भाई, 5 बटन है इस फोन में। एक्शन बटन आ गया है जो लास्ट ईयर सिर्फ प्रो मॉडल्स तक लिमिटेड था, बट इस साल वो आईफोन 16 स्टैंडर्ड मॉडल में भी मिलेगा। जहां तक फंक्शनैलिटी की बात है, आई लाइक दिस बटन, इट ऑलवेज बेटर टू हैव मोर ऑप्शंस। नेक्स्ट इज द कैमरा मॉड्यूल। वर्टिकल कर दिया है तो मतलब आईफोन 13, 14, 15 इन सबसे अलग दिखता है। वाओ, बट बात सिर्फ लुक की नहीं है, इसके पीछे भी एक रीजन है। नाउ यू कैन रिकॉर्ड 3D वीडियोस एंड कैप्चर 3D फोटोज फ्रॉम योर आईफोन 16 और उसके पीछे रीजन है ये वर्टिकल कैमरा मॉड्यूल। बट उसका भी एक ड्रॉबैक है, उस पर बाद में आऊंगा। नेक्स्ट द वेट एंड डायमेंशंस। आईफोन 16 आईफोन 14 से एप्पल के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ग्राम कम हुआ है। अकॉर्डिंग टू एप्पल आईफोन 16 वेज 170 ग्राम एंड आईफोन 14 वेज 172 ग्राम। बट रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात अगर की जाए तो आईफोन 16 बहुत हल्का लगता है इसके सामने। दिस इज मे बी बिकॉज ऑफ द वेट डिस्ट्रीब्यूशन इन द लेटेस्ट आईफोन्स। इसके साथ साथ थिकनेस भी कम हुई है आईफोन 16 में। एप्पल इज क्लेमिंग नो डिफरेंस, बट आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा विजिबल है फ्रॉम माय आईज। और इसके साथ साथ एक अच्छी बात भी है, थिकनेस कम हुई है तो अच्छी इन हैंड ग्रिप आ गई है। मेरे हाथ में ऐसा लगता है कि मेरे हाथ के लिए ही बना है फोन, एकदम फिट हो जाता है। बाकी जिनके छोटे हाथ हैं वो चल के उन्हीं से पूछ लेते हैं। नबा, ये आईफोन 16 है और इसे पकड़ के बताओ हाउ डज इट फील? बड़ा छोटा सा है, लाइट वेट सा है और मेरे हाथ में काफी कंफर्टेबल फील हो रहा है। मेरे आईफोन 14 से भी हल्का है ये। यार आई प्रेफर कॉम्पैक्ट फोन्स और इसका वो फील है, कॉम्पैक्ट है फोन और थोड़ा सा ना लाइट भी फील हो रहा है। तो ओवरऑल देख के शायद पता लगे ना लगे, बट कमिंग फ्रॉम आईफोन 14 काफी सारे चेंजेस हैं जो एक्सपीरियंस डिफाइन करते हैं और वो फील भी होता है। नेक्स्ट इज द डिस्प्ले। दोनों फोन्स में 6.1 इंच OLED पैनल हैं जो डॉल्बी विजन और HDR10 दोनों सपोर्ट करते हैं। दोनों का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी ऑलमोस्ट सेम है, रिजोल्यूशन भी काफी ज्यादा सिमिलर है। इवन द कलर्स, वाइब्रेंसी एंड शार्पनेस ऑल्सो फील द सेम, बट ब्राइटनेस में आईफोन 16 इज डेफिनेटली बेटर। अब डेफिनेशन आईफोन 16 डिस्प्ले में ज्यादा है एंड द रीजन बीइंग इसकी ब्राइट डिस्प्ले। ब्राइट ज्यादा है डिस्प्ले तो डिफाइन ज्यादा कर पा रही है ऑब्जेक्ट्स को। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस पिक्चर, इसमें ब्लैक्स काफी अच्छे से मैनेज हो रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट भी काफी अच्छे से मैनेज हो रहा है और काफी ज्यादा विजिबल है ये आईफोन 14 के कंपैरिजन में। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे दोनों के डिस्प्लेस में कोई बहुत बड़ा चेंज दिखा नहीं। कलर्स भी एकदम सिमिलर हैं, ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा है आईफोन 16 में, शार्पनेस दोनों मुझे सेम लगी। डिटेल्स मुझे आईफोन 16 में ज्यादा लगी क्योंकि ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले है इसकी, ज्यादा चीजें दिख रही है इसमें। बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर कहीं मेजर बूस्ट मिला है आईफोन 16 को तो वो है परफॉर्मेंस में। हर साल एप्पल थोड़ा सा भेदभाव करता है अपने आईफोन्स के साथ। स्टैंडर्ड आईफोन्स मॉडल में एक चिपसेट पुराना डालता है, प्रो मॉडल्स में लेटेस्ट देता है, बट इस साल सारे आईफोन्स में, सारे चारों आईफोन 16 मॉडल्स में सेम चिपसेट है, जिसका मतलब आईफोन 16 स्किप द A17 प्रोसेसर एंड जंप टू A18 डायरेक्टली। आईफोन 14 से तो काफी ज्यादा पावरफुल है और हिसाब बराबर भी कर रहा है आईफोन 14 का, क्योंकि जब आईफोन 14 आया था तो इसमें वही सेम चिप यूज हुआ था जो आईफोन 13 में हुआ था। नाउ व्हाट आई थिंक कि ये A18 चिप प्राइमरली एप्पल इंटेलिजेंस के लिए है, मतलब एप्पल के AI फीचर्स के लिए है। लेकिन है कहाँ ये AI फीचर्स?
कहाँ है एप्पल इंटेलिजेंस? एनीवे, A18 चिप इज सपोज्ड टू बी सिग्निफिकेंटली पावरफुल देन द A15 चिप। अब अगर मेरी नहीं मानते तो नंबर्स देख लो। Antutu में ऑलमोस्ट 70% का गेन है और Geekbench में भी डबल ट्रिपल हो गए हैं स्कोर्स। तो ऑलमोस्ट प्रो लेवल परफॉर्मेंस है एंड यू विल सी दिस बियॉन्ड जनरल यूज ऑल्सो। बैटरी एफिशिएंसी बेटर हो गई है, ग्राफिक्स रेंडरिंग बेटर हो गई है, ऐप लोडिंग ज्यादा तेज हो गई है, इवन इमेज प्रोसेसिंग इज फास्टर नाउ। डेली यूज की अगर बात करें तो दोनों डिवाइसेस इनफ पावरफुल हैं। आई स्टिल प्ले BGMI एंड कॉल ऑफ ड्यूटी इन iPhone 14 और वहां पे ये बढ़िया चलते हैं। iPhone 16 में मुझे ज्यादा कुछ फर्क दिखा नहीं क्योंकि iPhone 14 में गेम्स अपनी पीक पे चल रहे होते हैं, तो पावर ज्यादा हो या कम, गेमिंग एक्सपीरियंस में ज्यादा कोई फर्क है नहीं। अब बात जहां तक एप्पल इंटेलिजेंस की, आना चाहिए था। पूरे साल एप्पल ने हाइप बनाया और iPhone 16 के लॉन्च पे था ही नहीं। दैट्स वेरी अनफेयर, बट एटलीस्ट जब एप्पल इंटेलिजेंस आएगा तब दिस फोन विल बी रेडी टू हैंडल दैट। A18 चिप की कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती। इन दोनों फोन्स में एक बहुत मेजर डिफरेंस है और वो है बैटरी का। आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद iPhone 16 बैटरी और ये सब पॉसिबल हुआ है A18 चिप की वजह से। बात अगर iOS 18 की करूं तो iPhone 14 में वो सारे फीचर्स हैं जो iPhone 16 के साथ आ रहे हैं। iOS 18 का दोनों में एक्सपीरियंस काफी सिमिलर है। फीचर्स बताने बैठ गए तो बोर हो जाओगे, बट एक दो कमाल की फीचर्स हैं जो दिखा देता हूँ। तो पहला फीचर है सफारी का। मान लो आप किसी वेबसाइट पे जाते हो और वहाँ कोई ऐड दिखता है आपको, तो बस कुछ नहीं करना है, URL के साइड में बटन दबाना है, हाइड डिस्ट्रैक्टिंग आइटम्स को दबाना है और फिर ऐड पे टैप करना है एंड हाइड, इट्स गॉन। दूसरा भी काफी इंटरेस्टिंग फीचर है, नोट्स का है। कुछ नहीं करना है, नोट्स खोलना है, पेन पे टैप करना है और कोई भी मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, जैसे 22 + 13 = 35। सिर्फ आंसर ही नहीं देता है, आपकी हैंड राइटिंग भी मैच कर लेता है। ऑन पेपर्स देखा जाए तो iPhone 16 कैमरा इज फार बेटर देन iPhone 14 कैमरा। iPhone 14 में है 2 12 मेगापिक्सल का कैमरा, एक मेन कैमरा और एक अल्ट्रा वाइड लेंस, और आगे भी इसमें 12 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। Whereas iPhone 14 हैज अ 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा, अ 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस जिसमें ऑटो फोकस सपोर्ट भी है, तो मतलब अल्ट्रा वाइड का तो काम करेगा ही करेगा, मैक्रो सेंसर का भी करेगा, और इसमें भी आपको आगे 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है। तो स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से iPhone 16 का कैमरा बहुत ज्यादा बेटर होना चाहिए था इससे, बट व्हेन आई वेंट टू स्ट्रीट्स विद दीस फोन्स आई वाज सरप्राइज्ड, क्योंकि जितना डिफरेंस स्पेसिफिकेशंस में लिखा है उतना ही कम फोटोज में दिखता है। अगर आप जूम नहीं करोगे पिक्चर्स तो कहीं कहीं तो डे लाइट पिक्चर्स ऐसी हैं जिसमें आप डिफरेंस बता तक नहीं पाओगे। जूम से याद आया, दोनों के कैमरास में एक काफी बड़ा डिफरेंस है। iPhone 16 में अब 2x ऑप्टिकल जूम आ गया है और 10x तक डिजिटल जूम हो गया है। iPhone 14 में ऑप्टिकल जूम नहीं है और सिर्फ 5x तक डिजिटल जूम मिलता है आपको। iPhone 16 में बड़े सेंसर्स हैं तो डेफिनेटली इट कैप्चर्स बेटर डिटेल्स, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे डालोगे तो वहां थोड़ा सा क्वालिटी गिर जाती है, तो ज्यादा डिफरेंस वहां कोई बता नहीं पाएगा। इस केस में पिक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे iPhone 14 में पिक्चर एकदम डार्क हो गई है, बट iPhone 16 में देयर आर स्टिल डिटेल्स एट दैट स्पॉट, वेयर एज iPhone 14 पिक्चर्स को थोड़ा ज्यादा सैचुरेट कर रहा है और जो ब्राइट स्पॉट्स हैं उनको बर्न कर रहा है। iPhone 16 में स्किन टोन्स भी बेटर मैनेज हो रही हैं और iPhone 14 जो है वो अगेन ज्यादा कलरफुल कर दे रहा है पिक्चर्स को। पोर्ट्रेट शॉट्स की अगर बात करूं तो दोनों में पोर्ट्रेट्स काफी ज्यादा सिमिलर हैं, एच डिटेक्शन भी एकदम सिमिलर है, बट द डिटेल्स इज द मेजर डिफरेंशिएटर हियर। iPhone 16 में डिटेल्स एनीवे बेटर हैं, तो पोर्ट्रेट्स में भी ये ज्यादा अच्छी डिटेल्स कैप्चर कर लेता है। नेक्स्ट, अब अगर मैं लो लाइट फोटोज की बात करूं तो दोनों फोन्स ने एकदम अलग अलग लो लाइट फोटोज ली हैं। एक ने कूल कर दिए फोटोज और एक ने वार्म कर दिए, बट अगेन iPhone 16 का सेंसर साइज बड़ा है तो लाइट ज्यादा आती है। अब लाइट ज्यादा आती है तो डेफिनेशन ज्यादा मिलती है, डेफिनेशन ज्यादा मिलती है तो विजिबिलिटी iPhone 16 के लो लाइट शॉट्स में ज्यादा अच्छी है। सेल्फीज में देयर इज नो कंपैरिजन, iPhone 16 इज एनी डे बेटर। iPhones को बेस्ट फोन्स फॉर वीडियोस बोला जाता है, तो दोनों ही फोन्स 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड करते हैं। दोनों का ही स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा है, दोनों ही अच्छे कलर्स कैप्चर करते हैं और डिटेल्स भी दोनों में डिसेंट हैं। बट सिनेमैटिक वीडियोस में दोनों ही 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड करते हैं, वेयर एज आई फील कि iPhone 16 में 4K 60 FPS आ जाना चाहिए था। दोनों फोन्स में बैटरी अंडर 4000 mAh की है, येट बोथ फोन्स लास्ट लॉन्ग एंड द iPhone 16 even last longer. The iPhone 16 is packed with a 3561 mAh battery and on the other hand the iPhone 14 features a 3279 mAh बैटरी। बैटरी ने इसकी मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस करा है। अब इसको A18 चिप का कमाल बोल लो, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन बोल लो, बट I really loved it। नंबर्स की बात करते हैं पहले तो 30 मिनट हाई रिजोल्यूशन वीडियो देखने पे iPhone 14 की बैटरी ड्रॉप हुई 7%, वेयर एज iPhone 16 की सिर्फ 4% ड्रॉप हुई। नेक्स्ट, मैंने दोनों फोन्स पे मैप यूज करे जो काफी बैटरी कंज्यूमिंग होते हैं, तो iPhone 14 ड्रॉप हुआ 5% और iPhone 16 3%। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोनों की बैटरीज में और वो है बैटरी हेल्थ। अब आप iPhone 14 2 साल या कुछ सालों से यूज कर रहे होगे
तो बैटरी हेल्थ तो ऑब्वियसली कम हो गई होगी। लाइक इन माय केस मेरे आईफोन 14 की बैटरी है 87%। आईफोन 16 खरीदने से आपको बेटर बैटरी तो मिलेगी बट बेटर बैटरी हेल्थ भी मिलेगी। तो देखो ये मैंने आपको बता दी सारी अच्छी बातें, सारे अपग्रेड्स आईफोन 16 के, बट नथिंग इज परफेक्ट एंड देयर आर सम थिंग्स दैट कुड बी बेटर। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। USB-C अच्छी है लेकिन हाई डेटा ट्रांसफर आपको अभी भी नहीं मिल रहा। आईफोन 16 में है USB 2.0 जो सिर्फ 480 MB पर सेकेंड डेटा ट्रांसफर करती है। Why Apple? Why? Now, how useful is this new camera control button? देखो भाई मुझे तो अभी भी अपनी टच स्क्रीन ही बढ़िया लगी। इजी टू ऑपरेट है, इजी टू मैनेज है एंड इजी टू लर्न भी है। तो जिन्होंने आईफोन 16 ले लिया है तुम बताओ तुम ये कैमरा कंट्रोल बटन यूज कर रहे हो, और जिन्होंने नहीं लिया है लेने का सोच रहे हैं तुम भी बताओ तुम ये बटन यूज करोगे या नहीं। नेक्स्ट, स्पेशल वीडियो और फोटोज, मतलब 3D वीडियोज और फोटोज ले तो लोगे अपने डिवाइस से बट वो देखोगे कहाँ। वी हैव अ वेरी फ्यू डिवाइसेज दैट कैन शो 3D कंटेंट ऑन देम, और ये फीचर स्पेशली है एप्पल विजन प्रो के लिए। तो मतलब इंडियन बायर्स आपके लिए ये तो नहीं है, और अगर आप देखना चाहते हो ये फीचर तो पहले 3 लाख रुपए खर्च करके एप्पल विजन प्रो लाओ और फिर ये फीचर यूज करो। किधर से ला के देगा बाबा। इसके बाद इस साल भी इसमें 60 हर्ट्ज डिस्प्ले दे दी, जिससे मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। भाई जब आपने ज्यादातर फीचर्स प्रो लेवल वाले दे दिए हैं तो हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले क्यों नहीं। बैटरी देखो बहुत अच्छी है लेकिन फास्ट चार्जिंग के साथ कंजूसी करी है। अब आप 80,000 का फोन ले रहे हो और उसमें आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिल रही है तो थोड़ी ज्यादती तो है यहाँ पे, लेकिन बैटरी छोटी है तो चार्ज होने में सिर्फ 1 घंटा लगता है। तो भाई देखो बात कुछ ऐसी है कि आईफोन 14 इज अ प्योर एंट्री लेवल फ्लैगशिप एक्सपीरियंस, वेयर एज द आईफोन 16 इज अ प्योर प्रो लेवल फ्लैगशिप एक्सपीरियंस विद एंट्री लेवल फ्लैगशिप प्राइसेस। प्राइस इंपॉर्टेंट है। आईफोन 14 भी 80,000 का लॉन्च हुआ था और आईफोन 16 भी 80,000 का लॉन्च हुआ है, तो देखो वैल्यू तो है। और एक्सपीरियंस वाइज भी आईफोन 16 इज अ कंप्लीट अपग्रेड ओवर आईफोन 14। बस डिस्प्ले में मुझे ज्यादा कुछ मेजर डिफरेंस लगा नहीं, बट बाकी सब पैरामीटर्स में इट इज बेटर। तो अगर आपको आईफोन 16 से अपग्रेड करना है तो इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। बट आपका आईफोन अगर स्लो नहीं हुआ है, इसमें अपडेट्स अभी भी आ रहे हैं, आपको इस आईफोन से कोई शिकायत नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है अपग्रेड करने की। इसका एक रीजन ये भी है कि अगर आप 6 महीना आईफोन अपना खींच सकते हो तो खींच लो, क्योंकि तब आईफोन 16 भी सस्ता हो जाएगा, मे बी देन यू कैन बाय इट। तो बताओ क्या करोगे आप, अपग्रेड करोगे? लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू सून।